है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। गुरु पूर्णिमा के मौके पर खंडवा में दादाजी धूनीवाले के दरबार में लाखों भक्त पहुंचते हैं। यहाँ गुरु शिष्य की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। बड़े दादाजी केशवानंद महाराज और उनके शिष्य और छोटे भाई छोटे दादाजी हरिहरानंद महाराज की समाधि एक ही स्थान पर है। देश भर से दादाजी के अनुयायी माथा टेकने यहाँ आते हैं। मां नर्मदा के अनन्य भक्त अवधूत संत केशवानंद महाराज बड़े दादाजी ने 1930 में यहाँ समाधि ली थी। वहीं उनके शिष्य और छोटे भाई हरिहरानंद महाराज ने भी यहाँ 1941 में समाधि ली थी। दोनों ही अवधूत संत हमेशा अपने साथ एक जलती हुई धूनी रखते थे। श्रद्धालु भक्तिभाव से जो कुछ भी लाता सब इस धूनी में स्वाहा कर देते थे। इस मंदिर में दादाजी धूनीवाले के शिष्य की ओर से बनाए हुए कुछ सख्त नियम हैं, जिनका पालन सख्ती से किया जाता है। यहाँ चमड़े की वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। टिक्कड़ और चटनी प्रमुख प्रसाद हैं। देश भर से आने वाले अनुयायियों के लिए खंडवा के लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। दादाजी धूनीवाले के आश्रम में शनिवार से शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा उत्सव सोमवार तक मनाया जाएगा। बैतूल से आते हैं, खंडवा श्री दादाजी धूनीवाले के वहाँ निशान चढ़ाने जाते हैं। ये यात्रा 1954 में चालू की थी गंगाधर राव जोशी हमारे पिताजी द्वारा, जो आज भी निरंतर चली आ रही है। नंगे पांव पैदल चल के आते हैं हम। 80-90 लोगों का जत्था रहता है। कौन कौन रहता है? महिलाएं, पुरुष, सभी लोग, बच्चों से लेके सभी लोग रहते हैं साथ में। हम लोग झल्लार तहसील बैजदी जिला बैतूल से आए और सन 67 से आ रहे हैं। सन 67 से दादाजी से जुड़े हैं। दादाजी हमारे भगवान हैं, हमारे संरक्षक हैं। नियमों का पालन करते आते हैं और पैदल आते हैं। दादाजी इस युग के भगवान हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो हम लोग, आप लोग भी कहेंगे तो पूरा करते हैं, हम लोग भी कहते हैं तो पूरा करते हैं। जय श्री दादाजी की। देखिए, ये दादाजी धूनीवाला आश्रम में वर्ष 1930 दिसंबर में बड़े दादाजी ने यहाँ पर समाधि ली है और वर्ष 1931 से ये गुरु पूर्णिमा उत्सव इसी तरह मनाया जाता रहा है। और यहाँ संसार के दादाजी के छठे छठाए भक्त जो हैं वो यहाँ पर इस अवसर पर आते ही हैं और अपना मत्था टिकाते हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर नियर अबाउट 3 लाख से 4 लाख लोग स्वयं स्फूर्त यहाँ पर आते हैं। और एक विशेषता है कि ये शहर पूरा का पूरा दादाजी महाराज के भक्तों के सेवा में पलक पावड़े बजा करके रखता है। पूरे शहर के लोग उनके भोजन प्रसादी के लिए व्यवस्था करते हैं। अखंड धूनी है। यहाँ जितने भी नारियल आते हैं यहाँ सारे के सारे स्वाहा होते हैं। यहाँ व्यावसायिकता नहीं है। यहाँ दर्शन के लिए कोई पैसा नहीं है, किसी को कुछ मांगना का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आदमी आए, केवल जिसका पास अपना 2 हाथ एक मस्तक है, वो भी आए और दर्शन करके जाए। यहाँ दादाजी को किसी से अपेक्षाएं नहीं है, ये खास बात है। अन्य जगह स्थानों के अपेक्षा यहाँ पर एक भी पंडा या पुजारी आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसी अद्भुत परंपराएं हैं। यहाँ के नियम भी अपने आप में थोड़े से कड़क जरूर लगते हैं, परंतु वो हैं जो कि राजे ने बनाए। हम लोग 5 तारीख से आ रहे हैं। 5 जून से 1 महीना हो गया है और हम पांडुना से आ रहे हैं और सालों से हम यहाँ आते हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हम रथ लेके यहाँ पे दादाजी के आ रहे हैं। तो भी हम उनके पास आते हैं, अर्जी लेके, वो सब पूरी होती है। और हमारे दादाजी है और पापा सब लोग निशान लेके और रथ लेके हम सब लोग आते हैं। देखिए, दादाजी के यहाँ आने के लिए तो श्रद्धा भाव सभी का होता है।
और हम लोग का क्या है कि सर 58 से दादाजी महाराज का निशान आ रहा है पांडुना से। देखिए हम लोग रथ लेके आते हैं, निशान वाले भी आते हैं और हम नंगे पांव आते हैं सभी लोग, किसी के पैरों में चप्पल नहीं होती है। और दादाजी की कृपा इतनी रहती है कि कभी कोई छाले नहीं आते, कभी कुछ नहीं आता और सब दादाजी पूर्ति करते हैं। महिलाएं भी है, बच्चे भी है, सभी है इवन। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।